बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आप पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे ये सनी प्लास्ट है और ये ज़ख्मों के ऊपर लगाने वाली ट्यूब है, ये पट्टी है और ये निमकोल है जो बच्चों को दिया जाता है अगर कोई हैज़ा या उल्टियाँ वगैरह आ जाएँ, और ये भी एक पट्टी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड का मतलब होता है इमीडिएट हेल्प, यानी फ़ौरी मदद जो हमने करनी होती है। अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए या कोई इंसान बीमार हो, तो फ़ौरी तौर पे जो हम मदद देते हैं, फ़ौरी तौर पे इमीडिएट जो हेल्प करते हैं, हम उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे फ़र्स्ट एड में हेल्प करते हैं। अब हम बुक से देखते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन हमारी फ़र्स्ट एड के बारे में क्या लिखी है, उसके बाद फिर हम और ज़्यादा इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड है टॉपिक आपका पेज नंबर 99। द इमीडिएट हेल्प विच इज़ गिवन टू द इंजर्ड और सिक पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। ये तो होगी फर्स्ट एड की डेफिनेशन, जो मैं वर्कशीट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगी। ये आपका होमवर्क होगा। आगे है फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड के लिए हम चीज़ें कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे सनी प्लास्ट जो ज़ख़म के ऊपर लगाते हैं, या अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो तो फिर जो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने देनी होती हैं। तो ये हमारी फौरी जो तो अगर किसी इंजरी में दें तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू सेव लाइव्स, टू मेक श्योर दैट द कंडीशन ऑफ द इंजर्ड और सिक पर्सन डज नॉट गेट वर्स, के बुरी ना कंडीशन हो जाए और जो पर्सन जख्मी है या बीमार है, अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जैसे खून निकल रहा है अगर किसी का, तो हम खून बंद करके ऊपर सनी प्लास्ट नहीं लगाएंगे या कोई पट्टी नहीं लगाएंगे, तो खून बह बह के और ज़्यादा जो है इंसान की सेहत जो है कमज़ोर हो जाएगी और मसले बढ़ जाएंगे। टू कीप द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल, एक तो हमारा मकसद है कि वो उसकी बुरी कंडीशन ना हो जाए, गेट वर्स ना हो जाए। दूसरी है कि कंफर्टेबल हमने पेशेंट को करना होता है टिल प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव। जब तक कि प्रॉपर हमें डॉक्टर नहीं मिलता तब तक हमने मरीज़ को कंफर्टेबल करना होता है, यानी इसको रिलैक्स करना होता है। तो ये तीन हमारे मकसद हैं फर्स्ट एड के। और फर्स्ट एड का बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग तो ज़िंदगी के तजर्बात से जब गुजरते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातों का खुद ब खुद पता चल जाता है। ज़िंदगी जो खुद उनको टीच कर देती है कि अगर ज़ख़म हुआ था तो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया, या उन्होंने देखा किसी बहन भाई के साथ क्या हुआ, तो वो ज़िंदगी के तजर्बात से सीख लेते हैं। लेकिन बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता, तो उनको इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, उनको पढ़ाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो व्हाट टू डू व्हेन एन एक्सीडेंट अकर, यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर क्या होता है। दे शुड नो अबाउट फर्स्ट एड, और उनको फर्स्ट एड का पता होना चाहिए। दे शुड आल्सो नो व्हेन टू फर्स्ट एड एंड व्हेन नॉट टू, कि कब उनको फर्स्ट एड देनी है और कब नहीं है। यानी अगर सीरियस इंजरी हो गई है तो फिर उसको ज़्यादा आपने टच नहीं करना, फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। You should only give first aid if the injury is small. For example, a small burn, यानी कभी हल्का फुल्का जल जाता है तो कोई इसके लिए, और स्मॉल स्क्रैच अगर छोटा मोटा ज़ख़म लग जाता है। even then do it under the supervision of an adult, और बड़ों की मौजूदगी में ये ट्रीटमेंट दें। इन केस ऑफ एनी सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी, यानी किसी अंदरूनी या बैरूनी किसी बड़ी इंजरी के लिए डू नॉट गिव फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड मत दें योर सेल्फ, बट इमीडिएटली कॉल एन अडल्ट फॉर हेल्प, यानी किसी बड़े को मदद के लिए बुलाएं, या 1122 या मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं मुल्कों के अंदर, उनको बुलाएं। अब हमने फ़र्स्ट एड के बारे में तो पूरी डिटेल से पढ़ लिया है कि फ़र्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है, फ़र्स्ट एड का मकसद क्या है। अब थोड़ा सा हम फ्रैक्चर के बारे में जानेंगे कि अगर ज़ख़म हो जाए फिर इसकी डिटेल जो है कि इसको हैंडल कैसे करना है, ये हम कल पढ़ेंगे। अ बैड एक्सीडेंट कैन काज अ बोन टू क्रैक एंड दिस क्रैक इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर, यानी कि जब हम गिरते हैं, जब कोई गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो बॉडी को झटका लगता है, तो फिर हड्डी जो है वो क्रैक हो जाती है। तो हम उस क्रैक को थोड़ी सी, यानी कि उसके अंदर दरार पड़ जाती है या उसकी लाइन पड़ जाती है, तो हम उसको कहते हैं फ्रैक्चर हो गया है। तो ये वो कहते हैं कि बोन का जो क्रैक होना है वो फ्रैक्चर होता है। तो आज हम डेफिनेशन फ्रैक्चर की पढ़ेंगे, फर्स्ट एड की पढ़ेंगे और फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो इसके लिए और एक उससे ये कि होमवर्क देखने से पहले अपना क्लास वर्क जो अपने होमवर्क कॉपी पे लिखना है, उससे पहले हम छोटी सी एक फ़न के लिए ये एक एक्टिविटी आपकी बुक से रखी गई है कि ये बुक के ऊपर देखें, आपकी यहाँ पे एक पोइम है, एक्टिविटी है, जिसमें लिखा हुआ है आस्क स्टूडेंट टू रिसाइट द फॉलोइंग पोइम अलाउड इन ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर पढ़ें। रेड लाइट व्हाट डू यू से,
I say stop and stop right away. Yellow light, what do you mean? I mean wait and wait till the light is green. Green light, what do you say? I say go and go right away. यानी ये पोइम हमें मैसेज देती है। इसमें उन्होंने दिया है कि रेड लाइट पे स्टॉप करना है, येलो लाइट पे रेडी होना है और ग्रीन लाइट के ऊपर आगे बढ़ना है, गो करना है, मूव करना है। अब आज हमने फर्स्ट एड पढ़ा है और ये इन्फॉर्मेशन ली है। अब हम अपना होमवर्क देखते हैं कि कॉपी के ऊपर हमने क्या लिखना है। अब जो होमवर्क हमने लिखना है आज, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हमने आज पढ़े हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प विच इज़ गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड की डेफिनेशन हो गई। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर टू सेव लाइव्स, to make sure that the condition of sick or injured person not get worse. Number 3 है to make the sick or injured person comfortable till proper medical help arrive. Next question number 6 है define fracture. A bad accident can cause a bone to crack and this crack is called fracture. ये आपका होमवर्क है जो अपने कॉपी पे लिखना है और याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाना भी है, चाहे आप रिटन टेस्ट दे दें। और मुझे यकीन है कि आपको फर्स्ट एड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।